कुंभ की शुरुआत हुई है। दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, जहां उनके साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिबन काट कर किया। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा और तमाम बिजनेसमैन जो निवेश करने के लिए पहुंचे हुए हैं वो कई बड़ी घोषणाएं करेंगी। न सिर्फ बेरोजगारी बल्कि कई सारे विकास के ऐसे सेक्टर जिसमें सीधा फायदा जनता को होगा। इसका तो उद्घाटन हो चुका है और आज 10 सत्र होने हैं, कई सारे सेशन होंगे, जिसमें पहला जब सेशन होगा उसमें तमाम जो नेता दिग्गज पहुंचे हुए हैं वो अपना संबोधन करेंगे। उसके बाद में तमाम बिजनेसमैन भी अपनी अपनी बात रखेंगे, कितना निवेश करने जा रहे हैं। तमाम बड़ी घोषणाएं आज उत्तर प्रदेश में होगी, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास में बेहतर साबित होगी बल्कि देश की भी जीडीपी में एक बड़ा सुधार इससे देखने को मिलेगा। तो न्यूज 18 की महा कवरेज जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इन्वेस्टर समिट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इससे पहले तमाम बिजनेसमैन भी पहुंच चुके हैं और अब शुरुआत होगी यूपी के सबसे बड़े निवेश की। और आप देखिए साइड में लगातार आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहां से कौन कितना निवेश करने वाला है और तमाम शहरों के लिए भी तमाम निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, क्योंकि कई सारे बिजनेसमैन ये बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, गेस्ट भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मैं आपका रुख करूंगी और आप ये बताइएगा, तस्वीरें तो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं सीधी, लेकिन आप ये बताइए कि आम जनता के लिए ये समिट कैसे लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, कोई भी समिट होता है तो वो दूर दृष्टि को देख करके किया जाता है कि उत्तर प्रदेश या देश के अंदर आगे आने वाले 5 साल 10 साल के बाद क्या स्थिति होगी, कितने उपभोक्ता होंगे, कितना निर्माण का क्षेत्र चाहिए, कितनी चीजों की उपलब्धता चाहिए, उसके आधार पर योजनाएं बनती हैं। उत्तर प्रदेश का विकास आज आप इसी से ले लीजिए कि अखिलेश यादव की सरकार के समय पे उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में कहा जाता था और साथ ही एक अपराधियों से भरी हुई कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक आपराधिक प्रदेश है। आज उसका पूरा योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नक्शा बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया साफ हो चुके हैं और उनकी संपत्तियों को भी जब्त करके गिराया गया है। तमाम जो है दंगाइयों के हौसले पस्त किए हैं सरकार ने। तो आज प्रदेश से जो है सबसे बड़ा देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश आज दूसरा बड़ा स्थान रखता है, जो अपना योगदान दे रहा है। यह बहुत बड़ी बात है कि बीमारू राज्य से उठा करके उसको देश के अग्रणी राज्य में ले आना, यह एक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, यह उत्तर प्रदेश की जनता इसका बहुत सराहना करती है। हमारे को इसीलिए दूसरी बार चुन करके उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिता के भेजा है। तो यह इसीलिए भेजा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और अब प्रदेश के विकास के लिए हम बराबर लगे हुए हैं। हम कानून व्यवस्था को काबू में रखते हैं, हम जो है दंगाइयों के हौसले पस्त रखते हैं। हमने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं। आपने देखा होगा कि जेवर में अभी अगले साल उसका एक पहला जो सबसे बड़ा विश्व का जो एयरपोर्ट बन रहा है, वो जो है अभी चालू हो जाएगा अगले साल 2024 तक, उसकी एक हवाई पट्टी बन जाएगी। तो इस तरीके से प्लानिंग करके अभी कुशीनगर में हमने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यटन की दृष्टि से और सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से जो है बड़ा एयरपोर्ट वहां पर निर्माण किया है। तो जब आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आपके पास तमाम सुविधाएं होंगी, तो हर व्यक्ति वहां जाकर के व्यापार करना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। आकाश जी से जान लेते हैं। आकाश जी, इससे पहले आप बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे कि बेरोजगारी में भी काफी ज्यादा इसमें फायदा मिलेगा क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलेगा। जीडीपी का भी आपने जिक्र किया। ऐसे में चाहूंगी कि आप वो सेक्टर के बारे में बताइए जिससे सीधा फायदा जनता को मिलेगा इस समिट का। मेरे हिसाब से जो कोर थीम इस समय है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है पैसा आने की उम्मीद है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का क्लियरली मानना है मैसिव जॉब प्रोवाइडर है। जो जितना मैंने यूपी इन्वेस्टर समिट के बारे में आज तक रिसर्च की है, जेवर मैं खुद गया हूं, यूपी के ऑफिशियल से मिला हूं, तो योगी आदित्यनाथ साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यूपी को एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं, और वो यूपी को सूट भी करता है क्योंकि यूपी के पास लैंड है, आज पॉलिटिकल विल है, आज यूपी के चीफ मिनिस्टर पूरी तरह लगे हुए हैं हर तरीके से इन्वेस्टर को हेल्प करने, और सबसे इंपॉर्टेंट हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट आएगी। एम्प्लॉयमेंट यूपी में बहुत से जो है टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, एमबीएज हैं, या हमारे मजदूर भाई हैं, हर लेवल के युवा हैं जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में आज तक दिल्ली, चलो दिल्ली तो यूपी के बॉर्डर पे है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, कहां कहां जाना पड़ता था, उनको सबसे पहले तो यह जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दूसरा, जितने इन्वेस्टर्स यहां आएंगे उससे क्या है, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। साथ ही साथ यूपी के अंदर जो सरकारी घाटा है, डेफिसिट, वो कम करने में जो है मदद मिलेगी। तो हर तरीके से ये विन विन सिचुएशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट, आई हैव बीन पर्सनली देयर, एग्जाम्पलरी वे में जेवर एयरपोर्ट इज बीइंग डन। अब जो टारगेट रखा जा रहा है कि 2024 में द फर्स्ट फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ, तो उसका बड़ा जो है रेलिवेंस आ जाता है इन्वेस्टर्स में। उसके अलावा आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या योगी आदित्यनाथ साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, टाइमिंग इतनी अच्छी है। G20 एक बहुत मेगा इवेंट प्रधानमंत्री मोदी साहब हमारा देश इस साल होस्ट करने जा रहा है। उसमें क्या है, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष टॉप इकोनॉमीज के यहां आएंगे, दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज काफी कंपनियों के आएंगे। तो हिंदुस्तान को शोकेस करने का जब हमारे पास सुनहरा साल है, ऐसे में यहां पे समिट रखा गया है। तो जो बार बार मैं चीज कहना चाहता हूं कि टाइमिंग इतनी अच्छी है कि प्रैक्टिकल रिजल्ट आ जाएंगे। अभी हमारे एक मित्र ये बात कह रहे थे कि प्रैक्टिकल रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले नहीं आए थे, तो मैं उनको पूरे विद फुल रिस्पेक्ट बताना चाहता हूं, मैं तो एक न्यूट्रल व्यक्ति हूं, यूपी की तरक्की चाहता हूं, देश की तरक्की चाहता हूं। इस बार टाइमिंग इतनी अच्छी है, तैयारी इतनी अच्छी है, और सरकार की पूरी मशीनरी, क्योंकि मैंने सरकार के बहुत से जो है ब्यूरोक्रेट से बातचीत की है, मिनिस्टर से बातचीत की है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in ने बड़ी प्रैक्टिकली जो है हेल्प कर रही है। लेकिन आकाश जी जो सरकार ने लक्ष्य रखा है ट्रिलियंस की अर्थव्यवस्था बनाने का, आपका आंकलन क्या कहता है, ये पूरा होगा? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय यू। $1 trillion इकोनॉमी, आई कैन सर्टेनली से that UP is progressing leaps and bounds towards reaching that $1 trillion mark. Not only that, but UP is going to contribute to national economy also. Now, as of now, we are targeting a $5 trillion economy for India. Now, global agencies are saying that in 2035, we'll be a $10 trillion economy. Global agencies कह रही है, ये आकाशहिंदल या आकाशहिंदल.in नहीं, कि हिंदुस्तान $10 trillion की इकोनॉमी बन जाएगा 2035 तक। तो उसमें यूपी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। यूपी हमारी इतनी बड़ी स्टेट है, तो यही जो देखिए, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ अगर इतनी होनी है तो कहां से होनी है, स्टेट्स की तरफ से कंबाइंड एफर्ट्स होंगे ना। तो $1 trillion की तरफ जो यूपी बढ़ रहा है वो प्रैक्टिकली अचीवेबल टारगेट है। और ना सिर्फ इन लोगों ने टारगेट रखा है, बल्कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर तरह का कंफर्ट जो है इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्वेस्टर्स को जो है आज की तारीख में क्या चाहिए, कंफर्ट लेवल। और एक और चीज बता दूं, पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना जाता था। चाइना में पिछले 3 साल से लगातार प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी दिसंबर में हमने देखा कोरोना को मैनेज नहीं कर पाए, किस तरीके से कोरोना वहां दिसंबर में बुरा हाल हुआ था। उससे पहले वहां हाउसिंग का और बैंक्स का क्राइसिस हुआ, उससे पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई। तो ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर चाइना नहीं जा रहा, तो उसको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए। ऑल्टरनेटिव के रूप में दिल्ली से सटा हुआ यूपी जब उसे एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ऑल आउट एफर्ट कर रही है, और फिर सबसे बड़ी बात, उसके पास उसको वर्कर और एम्प्लॉयज मिलेंगे हर लेवल पे वायबल रेट पे। तो ये मैन पावर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे हर तरह की मैन पावर मिलेगी, इंजीनियर्स मिलेंगे, सुपरवाइजर्स मिलेंगे, एमबीएस मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को और क्या चाहिए। और आपको और एग्जांपल दे दूं, 2027 तक इंडिया की इकोनॉमी जो अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की विजनरी गाइडेंस के अंडर, उस इकोनॉमी के बारे में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कही जा रही है। और अगेन ये ग्लोबल